अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप? आई होप यू वेरी वेल। अच्छा वक्त आने की कुछ निशानियाँ कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेशक मुश्किल के बाद आसानी है। बहुत सारे लोग अपनी परेशानी से तंग हो जाते हैं कि आखिर हमारे अच्छे दिन कब आएंगे और ये परेशानी हमारे ऊपर कब तक रहेगी, ये कब ख़त्म होगी और आखिर कब तक ये रिज़्क़ की दिक्कत हमारे ऊपर से ख़त्म होगी और कब हमें कामयाबी मिलेगी, हम कब कामयाब होंगे और आखिर कब तक हम परेशानी में मुब्तला रहेंगे। और अल्लाह पाक से हम लोग ये शिकायतें करते रहते हैं और हमें कैसे पता चलता है कि हमारा अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि परेशानियां दो किस्म के लोगों पर आती हैं और अच्छा वक्त भी दो किस्म के लोगों पर आता है। परेशानियां मुश्किल रोज उठकर अल्लाह ताला से पूछती हैं, या अल्लाह ताला हम कहाँ जाएं? तो अल्लाह ताला उनसे फरमाते हैं, मेरे महबूब मेरे प्यारे बंदों के घर चली जाओ और जो मुझसे मोहब्बत करने वाले लोग हैं जाओ उनके घर चली जाओ, क्योंकि वही तो मेरे शुक्रगुजार बंदे हैं। और जब तुम शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें बेहद बेहिसाब नेमतें अता करेंगे। अगर किसी इंसान का कोई नुकसान हो गया, उसको चोट लग गई या फिर उसका एक्सीडेंट हो गया और वो बंदा वहाँ पर भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है, क्योंकि उस इंसान ने ये सोचा कि ए अल्लाह तेरा शुक्र है क्योंकि मैं बच गया, क्योंकि मुझे इससे ज़्यादा भी चोट लग सकती थी या मेरे ऊपर इससे भी ज़्यादा परेशानी आ सकती थी, मेरा इससे भी बड़ा नुकसान हो सकता था। ए अल्लाह तूने मुझे बचा लिया, तेरा शुक्र है। इसीलिए वो बंदा अल्लाह ताला को पसंद होता है और जब वो बंदा अल्लाह का शुक्र अदा करता है और अल्लाह पाक उसको और नेमतें अता करता है। दो तरह के लोगों पर परेशानियाँ आती हैं और कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम्हारे ऊपर परेशानी तुम्हारी अमालों की वजह से आएंगी और वो परेशानी तुम्हारी खुद की कमाई हुई होंगी। दूसरा वो जो अल्लाह का नेक और परहेज़गार बंदा होगा, जो नमाज का पाबंद होगा, फिर भी परेशानी उसको घेरे रहेंगी, परेशानी में वो मुब्तला रहेगा क्योंकि वो अल्लाह की हर बात को मान रहे हैं, अल्लाह की हर बात को फॉलो कर रहे हैं, फिर भी वो परेशान हैं। वो सुन्नतों पर अमल कर रहे हैं, वो कुरान की तिलावत कर रहे हैं, फिर भी वो परेशान हैं। यहाँ अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब मेरे नेक बंदे पर परेशानी आती है वो परेशानी नहीं होती बल्कि उसका इम्तिहान होता है, बंदों की वो आजमाइश होती है और अल्लाह पाक कदम कदम पर अपने नेक बंदों की आजमाइश लेते रहते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या तुम यूं ही जन्नत में चले जाओगे? तुम पर तो वो परेशानियां भी नहीं आई जो पहले लोगों पर आई थीं। और अल्लाह पाक अपने बंदों पर तकलीफ़ डालकर, परेशानियां डालकर उसको आजमाते हैं कि देखो ये परेशानी में क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, क्या वो मुझे याद रखेगा या फिर भूल जाएगा, सब्र से काम लेगा या फिर सब्र का दामन छोड़ देगा। और सब्र करने वालों को अल्लाह ताला बेहिसाब नेमतें अता करते हैं और जो अल्लाह पाक की आजमाइशों पर खरा नहीं उतरता उसके लिए कुछ भी नहीं होता। अल्लाह की तरफ से अगर परेशानी है, इम्तिहान है, तो उस पर हमें सब्र करना चाहिए, नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। अगर इंसान के ऊपर परेशानी लगातार चल रही है और वो फिर भी अच्छे काम कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है, अल्लाह ताला से लगातार मांग रहा है, कुरान की तिलावत कर रहा है और फिर भी उस पर परेशानियां आ रही हैं, तो ये इस बात का सबूत है, इस बात का प्रूफ है कि तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि कुरान झूठ नहीं हो सकता। अगर कोई भी इंसान कुरान के एक हर्फ के ऊपर भी शक करेगा तो वो ईमान वाला नहीं है, तो उस इंसान का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। इसी कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, बेशक परेशानी के साथ ही आसानी है। ये वो किताब है जिसके अंदर शक की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर बंदे के ऊपर परेशानियां चल रही हैं तो वो इसका इम्तिहान चल रहा है और वो इम्तिहान ख़त्म होने के बाद उसके अच्छे दिन भी शुरू हो जाएंगे। अगर बंदा सब्र करेगा तो वो अपने इम्तिहान में कामयाब हो जाएगा। अगर उसने नाशुक्री की कि अल्लाह मुझ पे ही परेशानी क्यों डालता है, अल्लाह हमने तेरा क्या बिगाड़ा है, और वो सब्र से काम नहीं लेता तो वो फेल हो जाता है और इसी से लोगों की पकड़ होती है और वो कामयाब नहीं होते। इसीलिए परेशानियों पर सब्र करना चाहिए, सब्र से काम लेना चाहिए, क्योंकि वो अच्छे दिन की शुरुआत होती है।